तो मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। पड़ोसी को बोलो आज आपके लिए चीजें बदलने जा रही। मैं फील कर रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति को, और वो सिर्फ यहाँ स्टेज पे नहीं है, जहां आप है वो वहां पर है। परमेश्वर वहां पर है आपके पास, और वो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम करने वाले हैं आज। आमीन। परमेश्वर का वचन लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसका 22 वचन, परमेश्वर पे भरोसा रखो, इसके विषय में बात करता है। देखो, मसीह जीवन परमेश्वर में भरोसा रखना ही है। बिना परमेश्वर पे भरोसा रखे मसीह जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने भी परमेश्वर पे भरोसा रखा। यीशु मसीह से पहले भविष्यवक्ताओं ने भी परमेश्वर पे भरोसा रखा। अगर बाइबल को देखते हैं, राजाओं ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, याजकों ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, साधारण लोगों ने परमेश्वर पे भरोसा रखा। और नए नियम की पुस्तक में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके चेलों ने परमेश्वर पे भरोसा रखा। और यीशु मसीह ने हमेशा अपने चेलों से कहा कि मुझ पर भी विश्वास करो और पिता पर भी विश्वास करो। आमीन। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना मसीह जीवन की नींव है। अगर एक मसीह व्यक्ति भरोसा रखना नहीं जानता तो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी दूसरे की प्रार्थना से ज्यादा आपको अपने भरोसे को परमेश्वर में डालना चाहिए। भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन अगला वचन, पहला तो सब पढ़ते हैं, अगला वचन, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। क्या कहूंगा? यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा परमेश्वर है, मैं उस पे भरोसा रखता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की छाया में बैठना, ठिकाना पाना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके पास ठिकाना मिल गया, उसकी छाया में बैठ गए, उसको अपना परमेश्वर नहीं माना, उस पर भरोसा नहीं करा, तो कोई बेनिफिट आप तक नहीं आने वाला है। अगर आप परमेश्वर के वचन का आशीर्वाद चाहते हैं अपने घर में, आप परमेश्वर के वचन का आशीर्वाद चाहते हैं अपने बच्चों की जिंदगी में, आप परमेश्वर के वचन का आशीर्वाद चाहते हैं अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, आप परमेश्वर के वचन का आशीर्वाद चाहते हैं अपने बिजनेस और अपनी जॉब में, तो आपको परमेश्वर के साथ बैठना ही नहीं बल्कि परमेश्वर में भरोसा रखकर बैठना है। और ये भरोसा रखना है कि मैं जिस परमेश्वर के पास आया हूं वो जिंदा है। मैं जिस परमेश्वर के पास आया हूं, मेरा बोलना व्यर्थ नहीं है उसके सामने। मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो मेरी ना सुने। बाइबल कहती है, क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि उद्धार ना कर सके? क्या परमेश्वर के कान ऐसे बहरे हो गए कि सुन ना सके? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पड़ोसी को कहे, परमेश्वर सुनता है आपकी, परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। ये बात अगर आपको नहीं पता है, आप क्या करेंगे प्रार्थना में बैठकर? फिर इसीलिए आज लोगों का मन प्रार्थना में क्यों नहीं लगता? क्योंकि लोग परमेश्वर को एक व्यक्ति नहीं समझते हैं। समझ रहे आप? मैं किसी भी व्यक्ति के साथ घंटों क्यों बिता लेता हूं? क्यों बिता लेता हूं? क्योंकि वो मेरे सामने मौजूद है, वो मुझसे बातें कर रहा है, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं घंटों घंटे उसके साथ बैठता हूं। बहनें जब एक साथ बैठती हैं, चुगली करने में 2-2, 4-4 घंटे निकल जाते हैं। लोगों की बुराई करने में 5-5 घंटे खराब कर देती हैं। उसके बाद देखती हैं घड़ी, अरे पति आ गया होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है सामने बैठ के सुन रही है, एक व्यक्ति है सामने। परमेश्वर की छवि हमारे मन में एक व्यक्ति के रूप में नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, वो हमसे सुनना चाहते हैं, वो हमें सुनाना चाहते हैं, वो हमें समझना चाहते हैं, वो अपने हृदय को आपको समझाना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया।
यीशु को एक व्यक्ति के रूप में लो, पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में लो, तो आप घंटों घंटों उनके साथ बैठ पाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं वो एक शक्ति है, सामर्थ्य है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूं। क्या मैं पागल हूं? नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप जो बात कर रहे हैं आपका परमेश्वर सुन रहा है। आप पागल नहीं हैं। कमरे में बैठकर बहुत बार लोग बोलते हैं हमारे आंसू आ रहे हैं, हमारे आंसू आ रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे हैं। एक बात बताओ, जब किसी के गले लगते हैं एक व्यक्ति के दुखी हृदय के साथ, सामने वाला कहता है कि रो, सामने वाला बोलता है कि रो, लेकिन गले लगने के बाद खुद पे खुद आंसू आते हैं नहीं आते हैं? आपके कमरे में परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है, इसीलिए आप रोते हो। चर्च में आप रोते हो, परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर है। उसने उसका बाहों का स्पर्श आपको नहीं हो रहा है, लेकिन आप रो रहे हो उसकी बाहों में। उसके कंधे पे आपका सिर है, इसलिए आप रो रहे हो। ये वाला रोना चाहिए। ये एक दूसरे के गले लगकर जो रोते हैं ना, बुड़बुड़ा के, कुड़कुड़ा के, कंप्लेंट करके, ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये शैतान है। शैतान चाहता है दूसरों के सामने रो, लेकिन प्रभु चाहता है मेरे सामने रो। दूसरों को तेरा आनंद दिखना चाहिए, तेरा शोक नहीं। हालेलुया। तेरा कमरा शोक से भरा हो चलेगा, लेकिन बाहर सबको ये दिखेगा यीशु मसीह ने इसकी जिंदगी बदली है। आमीन। लेकिन मैं आज सरिता को बोल रहा था, मैंने कहा कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं, मसीह ऐसे हैं, 10-10 साल बाद भी लोग उनका चेहरा देख के कह सकते हैं कि आप दुखी हो क्या? कितने साल पुराने मसीह? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इवन 50 साल पुराने ईसाइयों के मुंह भी एकदम सड़े हुए, खिच-खिच कर रहा हो, ऐसे रहते हैं। क्यों? क्या आपके पास परमेश्वर नहीं है? क्या आपको परमेश्वर नहीं मिला? मैं समझता हूं पौलुस ने अपने दर्द के बारे में लिख दिया कुरिन्थियों की पुस्तक में कि मेरे एक कांटा चुभाया जा रहा है। अगर वो लिखता नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उसके एक कांटा घुस रहा है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो सहन कर रहा था। क्या आप नहीं सहन कर पा रहे हो? सोचो जरा, हमारा कांटा लगता कहीं और है, असर चेहरे पे दिखाई देता है। परमेश्वर आपको क्यों नहीं उपयोग करता है? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है ये क्या करेगा किसी के लिए। 10 साल बाद इसका ही चेहरा इतना प्यारा है कि मैं ही इसे देख के रो रहा हूं, तो दूसरे की क्या हालत होगी? जब परमेश्वर ही कह रहा है, अरे यार कैसे लोग हैं, मैंने जिंदगी बदल दी, लहू दे दिया, छुटकारा दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अभी भी मिस्र की प्याज याद आ रही है, अभी भी मिस्र का लहसुन याद आ रहा है? अभी भी मिस्र की मछलियां याद आ रही हैं। हाँ भाई, आ रहा समझ में आपको या नहीं आ रहा है? आपका आनंद मिस्र की प्याज नहीं है, आपका आनंद मिस्र का लहसुन नहीं है, आपका आनंद मिस्र की मछलियां नहीं है, आपका आनंद स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया।